एक दोहा मैंने पढ़ा था, दोहावली में गोस्वामी जी का लिखा एक दोहा है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी यात्रा में निकलो ना, किसी भी यात्रा में, तो अगर कोई सगुन सामने आ जाए, कुछ सगुन होते हैं यात्रा के, जैसे गाय मिल जाए, जैसे कोई भरी बाल्टी मिल जाए, कोई सुहागिन स्त्री आगे आ जाए, अथवा और भी कई आइटम है, तो ऐसी मान्यता है कि वो यात्रा वो मंगलमय हो जाती है, शुभ हो जाती है। कुछ सगुन माने गए हैं, वो दिख जाए तो यात्रा शुभ बन जाती है। ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा ही है। लाइफ इज ए जर्नी। अब इस जीवन की यात्रा के 7 सगुन माने गए, 7 सगुन। गोस्वामी जी एक दोहे में कहते हैं 7 सगुन है ये। इसमें से कोई एक अगर आपके सामने मिल जाए जीवन की यात्रा में, तो आपकी ये जो यात्रा है, लाइफ की जर्नी, ये बहुत शुभ और मंगल हो सकती है। तो कौन कौन 7 सगुन है, इसको एक दोहे में आप पहले समझो, और फिर मुझे कोई खास बात कहनी, उस पर ध्यान दो। दोहावली का दोहा है, सब लोग गाओ इसको। सुधा, सुधा माने अमृत, अमृत। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावन बात, तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमंगल सात, सगुन सुमंगल सात। गोस्वामी जी के शब्दों में जीवन की यात्रा को मंगलमयी करने वाले ये सगुन सुमंगल 7 सुमंगल सगुन हैं। इसमें से अगर कोई एक आपके सामने जीवन में आ जाए, तो आपके जीवन की यात्रा धन्य अति धन्य हो सकती है। तो कौन कौन है पहले इसको समझ लो, फिर ये 7 कहां से मिले इसको भी समझ लो। पहला मंगल सगुन है सुधा। सुधा मीन्स अमृत, अमृत। नंबर 2 साधु। अगर कोई साधु जीवन में आ जाए तो यात्रा मंगल में हो जाती है। सुधा साधु सुर तरु, सुर तरु माने कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। अगर वो कहीं जीवन में मिल जाए तो जीवन की यात्रा मंगलमय। सुमन, सुमन माने सुंदर फूल, बढ़िया कोई मिल जाए, सुमन। तो सुफल, सुफल माने सुंदर फल, सुंदर फल कोई मिल जाए तो जीवन की यात्रा बड़ी मंगलमय हो जाती है। सुहावन बात, सुहावन बात माने कोई अच्छी बात, कल्याणकारी बात जीवन में मिल जाए। सुहावन माने अच्छी, जामवंत के बचन सुहाए, और सुहानी बात मिल गई तो यात्रा मंगलमय हुई हनुमान जी की। सुहावन कोई अच्छी सैद्धांतिक बात जीवन में मिल जाए। और अंतिम 7वां है तुलसी सीतापति भगत। सीतापति मीन्स राम जी, ठीक है ना, सीतापति, और भगत माने भक्ति। तो सीतापति की भक्ति ये परम मंगल सगुन है जीवन की यात्रा का, ठीक है। ये 7 में से कोई एक अगर जीवन में ऐड हो जाए यात्रा के समय, तो यात्रा मंगलमय। लेकिन मुझे जो खास बात कहनी वो ये है कि भगवान की कथा जब हम सुनने बैठते हैं, कथा पंडाल में जब हम आते हैं ना, तो ये 7 के 7 मंगल सगुन एक साथ मिलने शुरू हो जाते हैं, 7 के 7। अब आप ध्यान देकर सुनो कि 7 कैसे मिलते हैं कथा में। पहला है सुधा, अमृत। और भगवान कथा क्या है? भगवान की कथा साक्षात अमृत। गोपियां कहती हैं भागवत में, तव कथा अमृतम, ठाकुर जी तुम्हारी कथा अमृत है साक्षात। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियों के शब्द है, तुम्हारी कथा ही अमृत है साक्षात। तो कथा जब सुनने बैठो तो पहला जो सगुन है अमृत, वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा है साधु। साधु, सुधा साधु। साधु माने साधु चरित्र। साधु का साधु बाबा नहीं, साधु चरित्र। और राम कथा सुनने बैठो, जब भगवान की कथा सुनने बैठो, तो एक से एक साधु चरित्र बीच में आते हैं। विभीषण आएगा इसी में, हनुमान जी साधु, शंकर जी साधु, प्रहलाद जी साधु, ध्रुव जी साधु। इन जब साधुओं के चरित्रों को सुनो तो साधु के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है और एक मंगल सगुन बन जाता है ये भी, ठीक है ना। सुधा साधु सुर तरु कल्प वृक्ष।
कल्प वृक्ष तीसरा सगुन है। और कथा क्या है? साक्षात कल्प वृक्ष है। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं रामायण खाली कथा नहीं है, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। भगवान की कथा बिल्कुल सीधे सीधे कल्प वृक्ष है, सीधे सीधे। वो तो खाली कहानियों में है, जो लिखा पढ़ी में है, वो कहीं देवताओं के लगे। राम की कथा साक्षात कल्प वृक्ष, मन कामना सिद्ध नर पावा। जो इस कथा को ध्यान देकर सुनता है, इसे कल्प वृक्ष इंसान की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। राम कथा भी इंसान की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। कल्प वृक्ष साक्षात है, ठीक है। तो सुधा साधु सुर तरु सलिल, सुर तरु सुमन, सुमन माने एक तो फूल हो गया, लेकिन सुमन का अर्थ है सुंदर मन, सुंदर मन। सु माने सुंदर, मन। और भगवान की कथा सुनने से इंसान का मन सुंदर बनता है, और मन सुंदर हो जाए एक सगुन बन जाता है ये तो सुमन। और सुफल, पांचवा सुफल। सुफल माने सुंदर फल, सुफल, सुफल, सुंदर फल। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन का सबसे सुंदर फल क्या है, तो केला, संतरा, अनानास, चीकू, आम वगैरह वगैरह सब ठीक, खरबूजा, तरबूज, वाटरमेलन, ये सब ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा एक फल है दुनिया में, इन सारे फलों से कीमती एक फल है, और उस फल का नाम है परम विश्राम। परम विश्राम जीवन का जो सबसे सुंदर फल माना गया है, उसका नाम है परम विश्राम। और जब कथा सुनने बैठो, भगवान की कथा में आओ, तो लगता है आहा, परम विश्राम की प्राप्ति होती है। परम विश्राम पायो, परम विश्राम। जीवन में बड़ी थकान है, बाहर बाहर बहुत उहापोह है, लेकिन इस पंडाल में आके बैठ जाओ तो लगता है कि पायो परम विश्राम। एक किसी फिल्म में गजल थी बड़ी प्यारी सी, 2 लाइन में गाता हूं, आप जरा उसको। एक खाली गजल नहीं गा रहा हूं मैं, ये कथा का फल है, और फल नहीं है, सुफल है, सुफल। कौन सा फल है? तुमको देखा, तुमको माने अब गजल चाहे जहां गाई गई हो, मैं कुछ कथा से गुजरना चाहता हूं। तुमको इस पंडाल में आके देखो, जब यहाँ के जब बैठ जाओ ना 4:30 बजे, यहाँ के बैठते ही लगता है, क्या लगता है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। यहाँ के गाना मत सुनिएगा, अनुभव कीजिए इस बात का आप, कि 4:30 बजे यहाँ के पलथी लगाओ ना, यहाँ बैठो जब, तो लगता है जिंदगी धूप, बाहर बड़ी धूप है। धूप माने तपिश, धूप माने उठापटक, धूप माने हाय हाय, बाहर बड़ी हाय हाय। और यहाँ के पलथी लगा के बैठ जाओ ना, तो लगता है कि जिंदगी धूप तुम घना साया। लगता है जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा यहाँ के लगता है। इससे बड़ा फल और क्या पा सकते हो यार। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कथा सुनने का फल क्या होता है। कई लोग पूछते हैं कथा का फल क्या होता है। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल जानते हो क्या होता है? आप कथा सुन रहे हो, ये इसका फल है। नहीं, कौन किसकी आजकल सुनता है हा? कौन किसकी सुनता आजकल? अब 3 घंटे बैठ कर सुन रहे हो राम जी की कथा, हनुमान जी की, ये कम फल है क्या? इससे बड़ा और क्या फल पाना चाहते हो कि 3 घंटे आप प्रपंच नहीं कर रहे हो? अच्छा कल्पना करो 3 घंटे आप अगर बाहर होते, पंडाल के बाहर हो, तो कितना बकबक बकबक कर रहे होते, कितना झूठ बोलते, कितना प्रपंच करते, कितना फरेब करते। कई लोग कितनी बीड़ी पीते इसी में से, कई लोग कितने गुटके खा जाते। अब उन सब चीजों से आप बचे हो, ये कम फल है क्या? 3 घंटा आप मौन बैठे हो, कम है क्या? 3 घंटा आप बाहर मौन बैठ सकते हो? हाँ, कितना बकबकाते हो बाहर, और 3 घंटे आप बिल्कुल खामोश बैठते हो शांति से, आपकी एनर्जी संग्रहित बच रही है, ये कम फल है क्या?
मैं तो कहूं कथा सुनना ही कथा का फल है। कथा आप सुन रहे हो, यही कथा का फल पा रहे हो। अलग से कोई फल उम्मीद न करिएगा कोई और फल मिलता होगा इसका। कथा सुनना ही कथा का फल है। पायो परम विश्राम, ये हो गए 6। और अंतिम सुहावन बात, छठी सुहावन बात, कल्याणकारी बातें, अच्छी अच्छी बातें कहाँ मिलती हैं? यही तो मिलती हैं। ये छठा सगुन है। और अंतिम है सीतापति भगत। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको राम जी की भक्ति गिफ्ट मिलती है। गिफ्ट में कथा का जो स्पेशल पैकेज है गिफ्ट, वो है राम की भक्ति। ये 7 के 7 मंगल सगुन जो जीवन की यात्रा के माने गए, वो सब के सब भगवान की कथा से मिलते हैं। इसलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ।